अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक अगस्त का आखिरी वीक है और एस्ट्रोलॉजिकली जो पिछले हफ्तों का तसलसल चलता आ रहा है जिसमें ज़्यादातर प्लैनेट्स एरीज़ के लिए फ्रेंडली हैं, वही तसलसल है। एक नई चेंज आएगी 30 अगस्त को। मरकरी अपने ज़ाती घर में था वर्गो एंगल पर, अब वो 30 अगस्त को लिब्रा एंगल पर चला जाएगा। मतलब वो आपके लिए 7th हाउस बनेगा। मरकरी जब भी लिब्रा एंगल पर जाता है इसके कई तरह के एडवांटेज हैं। अब पहले कम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट सुन लें। मरकरी 7th हाउस में है एंड वीनस 7th हाउस में है। ये दो ग्रुप ऑफ 2 प्लैनेट्स 7th एंगल पर है एंड मार्स 6th पे है और सूरज 6th एंगल पर है। ये ग्रुप ऑफ 2 प्लैनेट्स ये 6th एंगल पर है और इन 4 प्लैनेट्स की वजह से आपकी ज़ात पर कम से कम 6 सेक्टर्स ऑफ लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। पहले मरकरी और वीनस का सुने, दिस इज़ अ न्यू थिंग। और अगर वीनस 7th एंगल पर हो तो लव मैरिजेस के लिए आपके पास आइडियल इमोशंस थे। डिले ऑफ मैरिज के खात्मे के लिए जिस तरह के फ्यूल की ज़रूरत होती है, ऐसी बहन बेटियां या ऐसे हजरात जिनकी शादियों में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आती रहती है, इवन यहाँ तक की कॉम्प्लिकेशन कि बंदे का दिल ही ना करता हो शादी के लिए। जब भी शादी की बात चलती हो आपके चेहरों पर उदासी या ऐसी डिजीज़ेस डेवलप होने लग जाए जो साइकोलॉजिकल सेक्टर से रिलेटेड होती है और आपकी वो परेशानी बढ़ती चली जाए, उस तरह की परेशानियां भी वीनस के 7th एंगल पर आने से कवर हो जाती हैं। अदरवाइज जो परेशानियां होती हैं जैसे रिसोर्सेज की कमी, जैसे प्लान्स की कमी, जैसे करेज की कमी, वो वीनस के 7th एंगल पर आने से वो भी कवर हो जाती है। तो वीनस इज सपोर्ट लाइक इमोशनली, अटैचमेंट के एतबार से, सक्सेसेस के लिए जिस तरह की करेज चाहिए होती है, मतलब रिलेशनशिप चलाने के लिए जो सैक्रिफाइसिंग नेचर, जो लविंग इमोशंस, जो अटैचमेंट्स, जो सिंसियरिटीज़, जिस तरह का एक विल चाहिए होती है, वो भी वीनस के 7th एंगल पर आने से मिल जाती है। और ये टॉप मोस्ट एंगल था लाइफ पार्टनरशिप के लिए जब वीनस इस साल अपने ही हाउस में शादी के घर में मैक्सिमम फ्यूल देता हुआ गुजर रहा है। तो एक प्लस पॉइंट ये हो गया। लेकिन इन सब में अक्लो जहानत का फुकदान रहता है। जब किसी से मोहब्बत हो जाए, एज़ यू नो, जहाँ मोहब्बत हो जाए वहाँ मेरिट्स नहीं देखे जाते। एंड जब कमिटमेंट हो जाए और इमोशनल कमिटमेंट्स हों तो बंदा बस बह ही जाता। और मेरे 20 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, 20 साल में मैंने देखा जहाँ मोहब्बत हो जाए वहाँ पर फिर हम लोग अगर उसे किसी तरह का कोई मशवरा दें भी या उसके बुज़ुर्ग उसे किसी तरह का मशवरा दें, फिर उनकी समझ में नहीं आता। सबसे ज़्यादा तंग ये मोहब्बत करने वाले करते हैं। बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब नेचर की तरफ से मरकरी भी 7th एंगल पर है, जिससे अक्लो जहानत आएगी, मेरिट्स देखे जाएंगे, मोहब्बत का इजहार उसी जज्बात से होगा, उसी सिंसियरिटी से, उसी वार्म अटैचमेंट से, उसी सोल एक्सचेंज से, लेवल वही होगा। बट अब आंखें बंद करके लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस नहीं होंगे, अंदाजे गुफ्तगू बहुत काउंट होगा, एक ख़ास किस्म की माइंड स्किल भी वहाँ काम कर रही होगी। तो अब जो रिलेशन डेवलप होंगे वो सिर्फ जज्बाती नहीं होंगे, जज्बात में मेरिट्स, म्यार देखा जाएगा और उससे की हुई शादी या उस दौरान की गई शादी, 30 अगस्त के सोन बाद में जो की गई शादी होगी, उस पर कभी रिग्रेट नहीं आएगा और वो कामयाब भी रहेगी। दोनों सूरतों में सोलमेट मिलेगा एंड मेरिटफुल मिलेगा। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड इसी प्लस पॉइंट के साथ जो दीगर एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं मरकरी के 7th एंगल पर आने से, पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस में आपकी अकल या आपका आइडिया बहुत उम्दा रोल अदा करेगा और इस उम्दगी की वजह से मटेरियल एडवांटेजेस भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बट ये पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस जिसमें 2 या 4 या 6 10 लोग मिलकर कोई काम करते हों। फिर मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मटीरियल साइड, जैसे जॉब स्विचिंग। एंड मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से आप कुछ ऐसे प्लान्स करेंगे जो इज्तमाही फ़वाइद की वजह बनेंगे। ये 3rd हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है एरीज़ के लिए। इज्तमाही फ़वाइद का क्या मतलब होता है? मतलब मेहनत आप करेंगे, आइडियाज़ आपके होंगे, रिसोर्सेज आपके होंगे, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा या जब रिवॉर्ड्स आएंगे, समरात मिलेंगे, तो उसका एडवांटेज आपके डिपेंडेंट्स को, आपके अजीज़ व अकारब को, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके दोस्त अहबाब को, इन सब को जाएगा। एंड इस तरह के जो एडवांटेजेस होते हैं ये दुनिया और आखिरत दोनों के फ़वाइद देते हैं और इससे इज़्ज़त अफजाई बहुत मिलती है। लोग आपकी कदर करते हैं, अप्रिशिएट किया जाता है, आपके लिए प्रेज़ की जाती हैं। सो इस तरह के एडवांटेजेस भी मरकरी की वजह से मिलेंगे। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल।
सॉरी, इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सिक्स्थ एंगल, सॉरी। सो सिक्स एंगल का मतलब है योर फिजिकल हेल्थ, योर माइंड हेल्थ, योर प्लान्स, योर एक्यूरेसी, योर क्या कह सकते हैं प्रेजेंटेशंस, उनका भी ये रिप्रेजेंटेटिव है। एंड आपके ऐसे प्लान्स जो आपकी रिस्पेक्ट को फेम लेवल पर ले जाएं, फेस वैल्यू बन क्रिएट कर दें। तो मरकरी की इतनी पोजीशंस, इतनी ताकतवर पोजीशन इतने सेक्टर्स ऑफ लाइफ में फेवर करेंगी, फेस वैल्यू बनेगी, बड़ों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, अजीज़ व अकारब के लिए बेनिफिट्स क्रिएट कर सकेंगे और लाइफ पार्टनरशिप में और बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ इकदाम कर सकेंगे। अब दो बातें जो पुरानी, मार्स एंड सन दोनों ही आपके सिक्स एंगल पर है। मार्स का छठे घर में होना एक आइडियल परफॉर्मेंस देता है, जिससे फिजिकल स्टैमिना, एज इम्पैक्ट, जो एज की वजह से, उम्र की ज्यादती की वजह से जो हड्डियों में, जोड़ों में, ऑर्गन्स में ज़ोफ आता है, ज़ईफत आती है, बुढ़ापा आता है, वो रिकवर हो जाएगा, रिकवर होता जाएगा। मतलब उसका फ्यूल आपको टाइम के इम्पैक्ट से बचाए रखेगा। सूरज के छठे घर में होने की वजह से लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेवरी, डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग एंड बड़े काम, हाई विजन के साथ, तो इतने एडवांटेजेस लाइन से मिल रहे हैं। एंड अगर मार्स अच्छी पोजीशन पर हो तो आप क्या, क्योंकि वो रूलिंग भी है, तो आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स में इजाफा होता है। कुछ ऐसे मामलात जिन मामलात में वक्त ने आपको कमज़ोर कर दिया हो, जैसे लेट्स से एक एग्जांपल है, स्टूपिड सी एग्जांपल है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। किसी आदमी को कोई गम लग गया हो, लेट्स से मोबाइल छिन गया या कोई स्नैचिंग हो गई और वो गम उससे भूल नहीं रहा, या कोई प्यारा उसकी ज़िंदगी से चला गया या कोई दुनिया से चला गया, तो वो जो गम है वो एक सर्टन टाइम के लिए था, लेकिन कोई एरीज ऐसा हो सकता है कि उस गम को पाले जा रहा है, लंबा चला रहा है। इस असना में व्हेन द सन इज इन सिक्स्थ एंगल, इस तरह के गम टूट जाया करते हैं। बंदे को या तो सब्र आ जाता है या हिम्मत और करेज में इतना इजाफा होता है कि इस तरह की सिचुएशंस को वो फेस कर लेता है। जहां वो पहले बहुत शिकायत किया करता था, वहां उसकी शिकायतें अब नीचे जाएंगी और उसकी करेज ऊपर आएगी। ऐसे हालात में वो हालात ज़िंदगी को फेस करता हुआ, मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ता है। इसके दीगर एडवांटेजेस भी हैं, जैसे जिस्मानी कुव्वत, नेचुरल ट्रेड्स, रिलेशनशिप का ताकतवर होना, लीडरशिप क्वालिटी एंड ब्रेवरी। जब ये सब लाइन अप होते हैं तो इससे ज़िंदगी सुधरने लगती है, सक्सेसेस की तरफ आने लगती है, फेम की तरफ आने लगती है, कामयाबियों की तरफ जाने लगती है। तो बहुत सारे एवरेज एरीज आइडियल एरीज परफॉर्मेंस देते हुए आगे बढ़ेंगे। बट इस असना में अगर कोई ऐसा एरीज है जो शिकायतें में फंस गया है, मतलब अब वो निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पा रहा, ये सिचुएशन उसे घेर रही हो, जैसे सैटर्न इस वक्त भी रेट्रोग्रेड है, तो कोई कानूनी पेचीदगी, किसी तरह का कोई लॉस, जैसे जुपिटर की रेट्रोग्रेशन, किसी तरह की बैड लक, और वो बैड लक से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो फिर आपको इसे सहने की ज़रूरत नहीं होती। एरीज कोशिश ये करें कि इसको रिपेल करें, धक्का दें, इसको अपनी ज़ात से दूर हटा दें। इन रेट्रोग्रेशंस को दूर हटाने में पहले अपनी विल यूज़ करें, फिर अपनी स्किल्स यूज़ करें, फिर अपने बिलीव्स यूज़ करें। अगर ये तीन चीज़ों से ट्रीटमेंट हो जाता है तो देन फाइन, कोई ज़रूरत नहीं किसी और रेमेडी को परफॉर्म करने की, विल, स्किल्स एंड अपनी रिसोर्सेज। लेकिन अगर इनके बावजूद हालात ठीक ना होते हों तो फिर आपको ब्लू सफ़ायर की तरफ जाना चाहिए। दैट इज़ आर्टिफिशियल फ्यूल, दैट इज़ आर्टिफिशियल फ्रेंडली फ्यूल, जिससे एरीज की नेचुरल वीकनेसेस, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन बैलेंस होने के पूरे चांसेस हैं। एंड सूर्य शम्स, नो डाउट, मैं अपने मतलब ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन है कि इफ़ यू गो विद सूर्य शम्स 5 टाइम्स इन अ डे तो इससे रिकवरीज होती। बट अगर ये दोनों चीज़ें कर ली हैं, ब्लू सफ़ायर भी पहन लिया है, सूर्य शम्स भी पढ़ लिया और फिर भी रिकवर नहीं हो रहे, तो देन यू नीड प्रॉपर प्रोफेशनल ओपिनियन, प्रॉपर प्रोफेशनल डायग्नोसिस, एंड उसके बाद फिर जो प्रिडिक्शन या प्रिस्क्रिप्शंस मिलेंगी वो इससे भी ज़्यादा बड़ी होंगी, उससे फिर ये मामला हल हो जाते हैं। जो लोग जर्नल हैं, जिन्हें कुछ एजेंडा ऑफ लाइफ जो कि नॉर्मली ज़िंदगी का होता है, कुछ पढ़ना है, कुछ थोड़ा सा काम करना है, एक दो रिश्तों को निभाना है एंड देन दैट्स इट, वो लोग इससे कवर हो जाते हैं। लेकिन जिनके एजेंडा ऑफ लाइफ बड़े हों, जैसे उनकी जिम्मेदारियां 15-20 लोगों तक मबनी हों, उनके एम्प्लॉयज़ हों, उनके डिसीजन रोज़ होने हों, उन्हें रोज़ मीटिंग्स करनी हो, उन्हें रोज़ कंपटीशंस में हिस्सा लेना हो, उन्हें रोज़ अपनी जिस्मानी तवानाइयाँ शो करनी हो, अपनी एक्सप्लेनेशंस शो करनी हो, रोज़ डॉक्यूमेंट्स का काम हो और वो उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे, तो फिर उन्हें पर्सनल चार्ट की ही तरफ जाना चाहिए, फिर वो जर्नल रेमेडीज़ पर ना रहें।
वो कॉमन पीपल नहीं है। अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास कामों के लिए, बड़े कामों के लिए मुख्तस कर रखा है। वो कई लोगों के फ़ैसले दिन में करते हैं, चाहे अज़ीज़ हों, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल हो जिन्हें वो लीड कर रहे हैं। तो उन्हें फिर अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूलिंग की ज़रूरत है। वो आपके बर्थ चार्ट से ही डिफ़ाइन हो पाएगी। एंड बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं एरीज़। लेकिन मैं कई सालों से ये कहता आ रहा हूँ, वो फ्री फोरम नहीं है, आप उस पर रब्ता करेंगे तो यू हैव टू पे। एंड जो भी उसमें प्रिस्क्रिप्शन आएगी दैट इज़ इनफ फॉर योर ट्रीटमेंट, फॉर योर डेवलपमेंट। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस होंगी। अब सितंबर शुरू हो जाएगा और इस सितंबर के पहले हफ्ते जो भी एस्ट्रोलॉजिकल न्यू चेंजेस आएंगी उनकी तफसील अगली वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ एरीज़, एंड दिल से कहता हूँ, मतलब अमूमी तौर पर इतने अरसे तक कोई बंदा दुआओं का कह के थक के हट जाता, लेकिन मुझे आपकी दुआओं की इतनी ज़रूरत है कि मैं पिछले कोई 4 साल से हर वीक ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी दुआओं में जहाँ आपको अपने लिए रब ताला के आगे सरबसुजूद होना है, वहाँ मेरे लिए और मेरी टीम के लिए भी दुआ करिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी हमारी हौसला अफजाई है एरीज़, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे जोशो जज्बे में इजाफा होता है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।